क्या भारत के संत अब लोकतंत्र को खत्म करके राजा का शासन लाना चाहते हैं? ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के एक बयान ने मानो पूरे देश में भूचाल ला दिया है। उनका कहना है कि भारत को एक ऐसे राजा की जरूरत है जिसका अभिषेक वेद मंत्रों से हो। पर क्या ये सिर्फ एक बयान है या उस गहरी निराशा की आवाज है जो आज करोड़ों भारतीय लोकतंत्र से महसूस कर रहे हैं? और क्या राजतंत्र जो हमें इतिहास की किताबों का एक भूला बिसरा पन्ना लगता है, आज के भारत के लिए कोई जवाब हो सकता है? चलिए आज इसी की जड़ तक चलते हैं। आखिर वो बयान क्या था जिसने ये बहस छेड़ दी? सितंबर 2025 में वाराणसी की धरती से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक ऐसी बात कही जो रोज की राजनीति खींचतान से कहीं आगे की थी। उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल में भी लोकतंत्र की जगह राजतंत्र वापस लाने की वकालत कर दी। उन्होंने दलील दी कि जब तक नेपाल में राजा का शासन था वहां शांति थी, लेकिन लोकतंत्र आते ही वहां राजनीतिक अस्थिरता फैल गई और लोग नाखुश हो गए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चीन ने प्रचंड जैसे नेताओं को सपोर्ट करके नेपाल में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, जिससे वहां का पारंपरिक ढांचा बिगड़ गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने यही फार्मूला भारत के लिए भी सुझा दिया। शंकराचार्य का मानना है कि हिंदू समाज की असली और पारंपरिक शासन व्यवस्था तो राजतंत्र ही है। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की वकालत की जहां एक राजा हो जिसे वेद मंत्रों के साथ गद्दी पर बिठाया जाए। उनके अनुसार सिर्फ ऐसा राजा ही दुनिया को दिखा सकता है कि हिंदू राज पद्धति से भी जनता सुखी रह सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में करोड़ों सनातनी हिंदुओं की आवाज को अनसुना कर दिया जाता है, जबकि अल्पसंख्यकों के लिए तमाम योजनाएं बनती हैं जिससे हिंदू अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक महसूस करने लगा है। ये बयान सिर्फ एक धार्मिक गुरु की राय नहीं है, ये उस भावना को छूता है जो आज देश के कई लोग महसूस कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, सुस्त फैसले और वोट बैंक की राजनीति से पैदा हुई हताशा, ये बयान वो चिंगारी है जिसने एक बहुत बड़ी बहस को हवा दे दी है। क्या हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम सच में फेल हो रहा है? शंकराचार्य के बयान को पहली नजर में खारिज कर देना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम इसे एक मिनट के लिए गंभीरता से लें तो सवाल उठता है कि वो और उनके समर्थक राजतंत्र में ऐसा क्या देख रहे हैं जो उन्हें लोकतंत्र से बेहतर लगता है। उनके तर्कों के पीछे सदियों पुरानी सोच और मौजूदा सिस्टम से उपजा गुस्सा दोनों शामिल है। सबसे पहला और सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है समाज में स्थिरता और एकता का। राजतंत्र के समर्थकों का मानना है कि लोकतंत्र समाज को पार्टियों, जातियों और धर्मों में तोड़ता है। हर चुनाव एक नई लकीर खींच जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक राजा जो किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतीक होता है, वो समाज को एक संस्कृति और धर्म के धागे में पिरो कर रख सकता है। वो एक पिता की तरह होता है जिसके लिए सारी प्रजा एक बराबर होती है, पार्टियों में बटी हुई नहीं। दूसरा तर्क जुड़ा है धर्म और नैतिकता से। शंकराचार्य का वेद मंत्रों से अभिषिक्त राजा वाला आइडिया बहुत अहम है। इसका मतलब है कि ऐसा शासक जो सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक तौर पर भी डिसिप्लिन्ड हो, जो धर्म के उसूलों से बंधा और जिसके फैसले वोट बैंक या राजनीतिक फायदे से नहीं बल्कि धर्म और न्याय के तराजू पर तौले जाएं। यह आज के भ्रष्टाचार और सियासी गंदगी का सीधा जवाब माना जा रहा है। इसी से उनकी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने और गौ हत्या पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग भी जुड़ी है, जो उनके लिए सनातन धर्म की रक्षा का प्रतीक है। तीसरा और शायद आम जनता को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला तर्क है तुरंत फैसले लेने की ताकत और स्थिरता। लोकतंत्र में फैसले सालों तक फाइलों में दबे रहते हैं, बहसों में उलझे रहते हैं। वहीं एक राजा के पास तुरंत फैसला लेने की शक्ति होती है, चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो या विकास का कोई बड़ा प्रोजेक्ट। एक मजबूत शासक बिना देरी किए काम करवा सकता है। इससे एक स्थिर और दूर की सोच वाली नीतियां बनाना मुमकिन होता है, जो हर 5 साल में बदलने वाली सरकारों के साथ बहुत मुश्किल है। ये तर्क उस आदमी के दर्द को छूते हैं जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट कर थक चुका है, जो भ्रष्टाचार से तंग है, जो बस इतना चाहता है कि फैसले जल्दी हो और देश तेजी से आगे बढ़े। अब एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या शंकराचार्य जिन बातों को लेकर चिंतित हैं वे जायज है? क्या भ्रष्टाचार और सुस्ती से जूझ रहे लोकतंत्र का इलाज वाकई राजतंत्र हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।
चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। राजतंत्र का आइडिया सुनने में चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना लगे, इतिहास और आज के एक्सपर्ट्स हमें एक बहुत खतरनाक तस्वीर दिखाते हैं। राजतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क है तानाशाही का खतरा। लोकतंत्र में सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। अगर सरकार कुछ गलत करती है तो आप और हम उसे अगले चुनाव में कुर्सी से हटा सकते हैं, लेकिन राजा को कौन हटाएगा? जब सत्ता बिना किसी रोक टोक के एक ही इंसान के हाथ में आ जाती है तो उसके तानाशाह बनने का खतरा हमेशा रहता है। इतिहास ऐसे राजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी ही प्रजा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। लोगों की आजादी, बोलने का हक और सारे मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के मूड पर टिक कर रह जाते हैं। दूसरा बड़ा तर्क यह है कि 21वीं सदी के भारत जैसे विशाल और विविध देश में राजतंत्र वापस लाना प्रैक्टिकल ही नहीं है। हमारा देश एक संविधान से चलता है। इस पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को उखाड़कर राजतंत्र लाने की कोई भी कोशिश देश को गृह युद्ध और अराजकता की आग में झोंक सकती है। क्या हम अपने सारे संवैधानिक अधिकार, बराबरी का हक, इंसाफ का हक, अपनी सरकार खुद चुनने का हक किसी एक राजा के हाथ में देने के लिए तैयार हैं? और तीसरा, हमें लोकतंत्र की अच्छाइयों को भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, इसमें खामियां हैं, ये धीमा है, इसमें भ्रष्टाचार भी है, लेकिन यही वो सिस्टम है जो हर नागरिक को बराबर मानता है। एक गरीब किसान के वोट की कीमत भी उतनी ही है जितनी एक बड़े उद्योगपति के वोट की। यही वो सिस्टम है जो आपको और मुझे सरकार से सवाल पूछने का दम देता है। ये हमें अपनी बात कहने की, विरोध करने की और शांति से बदलाव लाने की ताकत देता है। ये वो अधिकार है जो किसी भी राजतंत्र में आपको कभी नहीं मिलेंगे। जानकार कहते हैं लोकतंत्र की बीमारियों का इलाज लोकतंत्र को खत्म करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र को और मजबूत बनाना है। इसका समाधान सिस्टम में सुधार, पारदर्शिता और हम नागरिकों की जागरूकता में छिपा हुआ है। तो इस पूरी बहस को हम समझे कैसे? क्या शंकराचार्य का बयान सिर्फ एक धार्मिक नेता की सियासी ख्वाहिश है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश है? देखिए, शंकराचार्य का बयान असल में एक लक्षण है, बीमारी नहीं। वो जिन समस्याओं की तरफ उंगली उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार, समाज का बंटवारा, नैतिक गिरावट, वो सब सच है। हर आम नागरिक इन दिक्कतों से हर रोज लड़ता है और जब लोग सिस्टम से निराश हो जाते हैं तभी वो ऐसे क्रांतिकारी और पुराने समाधानों की तरफ देखने लगते हैं। राजतंत्र की ये मांग असल में हमारे मौजूदा लोकतांत्रिक सिस्टम के खिलाफ गहरे गुस्से और हताशा को दिखाती है। इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपकी कार बार बार खराब हो रही है और ड्राइवर उसे ठीक से नहीं चला पा रहा, तो क्या आप समाधान के तौर पर बैलगाड़ी पर वापस लौट जाएंगे या आप एक बेहतर ड्राइवर खोजने और कार को ठीक करवाने पर ध्यान देंगे? शंकराचार्य बैलगाड़ी का सुझाव दे रहे हैं, जबकि असली सवाल तो ये है कि हम अपनी इस लोकतांत्रिक कार को ठीक कैसे करें। इसके लिए काबिल ड्राइवर को कैसे चुनें? उनकी चिंताएं अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन उनका दिया समाधान खतरनाक है। यह बहस हमें एक मौका देती है कि हम खुद के अंदर झांकें। क्या हम एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर सही उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं? क्या हम सरकार को जवाबदेह बना पा रहे हैं? शंकराचार्य का बयान कोई समाधान का नक्शा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। ये एक वेकअप कॉल है कि अगर हमने लोकतंत्र की इन खामियों को वक्त पर ठीक नहीं किया तो लोगों का इस पर से भरोसा उठ जाएगा और वो ऐसे खतरनाक रास्तों की तरफ खींचने लगेंगे जो देश को सदियों पीछे धकेल सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि लोकतंत्र बेहतर है या राजतंत्र। इतिहास इस सवाल का जवाब बहुत पहले दे चुका है। असली सवाल यह है कि हम अपने लोकतंत्र को और बेहतर और मजबूत कैसे बनाएं। शंकराचार्य की मांग ने एक असहज लेकिन बेहद जरूरी राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया है। यह हमें मजबूर करती है कि हम अपनी आज़ादी और अपने अधिकारों को समझें। लोकतंत्र कोई मंजिल नहीं, ये एक लगातार चलने वाला सफर है। इसे लगातार देखभाल, सुधार और हम जैसे नागरिकों की भागीदारी की जरूरत पड़ती है। अब फैसला हमें करना है। तो क्या शंकराचार्य का बयान एक चेतावनी है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए? क्या हमें एक पूरी तरह से नए सिस्टम की जरूरत है या हमें अपने मौजूदा लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर ही बड़े और सार्थक सुधार करने चाहिए? भारत के भविष्य के लिए आपकी राय क्या है? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही एक मजबूत लोकतंत्र की असली नींव होता है।